नमस्कार दोस्तों, शिक्षकों के लिए टेट परीक्षा को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, शिक्षकों के लिए टेट परीक्षा का सिलेबस तैयार। तो टेट परीक्षा का सिलेबस तैयार हो चुका है। इसको लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। इसके साथ साथ डीपीआई आयुक्त की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। इन्होंने टेट परीक्षा को लेकर क्या कहा है, इन सब के बारे में आगे हम बात करते हैं। अगर आप यहाँ देखें, मई से शुरू होगी टीईटी की कोचिंग क्लास, 70,000 शिक्षक होंगे शामिल। तैयारी, स्कूल शिक्षा विभाग ने शुरू की तैयारी, कोचिंग ऑनलाइन दी जाएगी। तो स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से एग्जाम कराने की तैयारी स्टार्ट कर दी गई है और इसको लेकर सिलेबस भी आपका तैयार हो चुका है। आगे आप देखें, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने जुलाई में प्रस्तावित शिक्षक पात्रता परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयारी शुरू कर दी है। तो जुलाई में आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा कराई जाएगी, जैसा कि यहाँ पर अपडेट है। प्रदेश भर से लगभग 70,000 शिक्षकों की पहचान कर उनकी सूची तैयार कर ली गई है। इन शिक्षकों को तैयारी के लिए बेहतर तरीके से तैयार करने के उद्देश्य से मई के पहले सप्ताह से ऑनलाइन कोचिंग क्लास शुरू की जाएगी। इसकी तैयारी लोक शिक्षण संचालनालय की असेसमेंट सेल द्वारा की जाएगी। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल से निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार जुलाई में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित होने की संभावना है। तो ईएसबी की तरफ से इसको लेकर कैलेंडर भी आपको जारी कर दिया गया था। अधिकारियों का कहना है कि कोचिंग क्लासेस अनिवार्य नहीं होगी, लेकिन शिक्षकों को विषयवार तैयारी का पूरा अवसर दिया जाएगा। यहाँ पर क्लास लेना अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन जो शिक्षक बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं वो लोग क्लास अटेंड कर सकते हैं। विशेषज्ञों द्वारा यूट्यूब और अन्य डिजिटल माध्यमों के जरिए पढ़ाई कराई जाएगी। विभाग ने इसके लिए पूरा पाठ्यक्रम तैयार कर लिया है और मॉडल आंसर भी तैयार कराए जा रहे हैं, ताकि शिक्षक परीक्षा पैटर्न को बेहतर समझ सकें। कोचिंग क्लास के प्रसारण के लिए 3 स्टूडियो का उपयोग किया जाएगा। तो इनका पाठ्यक्रम भी बनकर तैयार कर लिया गया है और मॉडल आंसर भी तैयार किए जा रहे हैं। एक स्टूडियो डीपीआई के असेसमेंट सेल में तैयार किया गया है, जबकि अन्य 2 स्टूडियो मध्य प्रदेश राज्य मुक्त परिषद और सीमेट में पहले से संचालित हैं। इन स्टूडियो के माध्यम से विषय विशेषज्ञ नियमित रूप से कक्षाएं लेंगे। यह भी तय किया गया है कि यदि किसी शिक्षक को ऑनलाइन कोचिंग में तकनीकी या फिर अन्य प्रकार की समस्या आती है तो जिला स्तर पर भी व्यवस्था की जाएगी। इसके तहत विषय विशेषज्ञ नियुक्त किए जाएंगे, जो शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करेंगे और आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त कक्षाएं भी संचालित करेंगे। किन किन शिक्षकों को मिलेगा लाभ? यह कोचिंग विशेष रूप से उन शिक्षकों के लिए है जो वर्ष 1998 से 2005 के बीच शिक्षाकर्मी या फिर संविदा शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए थे। तो इनको एग्जाम की तैयारी कराई जानी है। जो 1998 से 2005 के बीच शिक्षाकर्मी या फिर संविदा शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए थे। इनकी नियुक्तियां स्थानीय निकायों के माध्यम से हुई थी और अब इन्हें टीईटी परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र माना गया है। हालांकि शिक्षक संगठनों का कहना है कि इस प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आना अभी बाकी है, क्योंकि दोबारा से मामला आपका सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने तय की है 13 मई की सुनवाई। राज्य शिक्षक संगम के प्रांत अध्यक्ष जगदीश सिंह ने बताया है कि टीईटी मामले में सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका बहस के लिए स्वीकार हो गई है। अगली तिथि 13 मई को तय हुई है। रिव्यू पिटीशन को सुनने के लिए अनुमति मिलना ही इस बात का संकेत है कि पक्षकार द्वारा उठाई जाने वाली बातें विचारणीय हैं। आगे यहाँ पर अगर आप देखें, डीपीआई आयुक्त हैं अभिषेक सिंह, इन्होंने क्या कहा है, जब तक सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस पर कोई निर्णय नहीं हो जाता है तब तक तो परीक्षा के लिए तैयारी करनी होगी। शिक्षकों को टीईटी परीक्षा के लिए मई से कोचिंग क्लास ऑनलाइन लगाई जाएगी, यह अनिवार्य नहीं है। मॉडल प्रश्न पत्र भी तैयार कराए जाएंगे। तो यहाँ पर डीपीआई आयुक्त का कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक शिक्षकों को तैयारी करनी पड़ेगी। विभाग ने टीईटी एग्जाम कराने की तैयारी भी स्टार्ट कर दी है, जैसा कि यहाँ पर अपडेट निकलकर सामने आ रही है। पाठ्यक्रम भी आपका बनकर तैयार हो चुका है। मॉडल आंसर आपके बनाए जा रहे हैं, जिससे शिक्षकों को परीक्षा का पैटर्न समझने में आसानी हो। तो चलिए, आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।